IP Singh, spokesperson of the Samajwadi Party with us. IP Singh ji, what do you make of this move? देखिए, जिस लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था कि परीक्षा स्थगित होनी चाहिए, क्योंकि देश भर में इसको लेकर आंदोलन चल रहे थे और सरकार ने देर ही सही लेकिन सही फैसला लिया है और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जबकि इसका सुपरविजन माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हाथों में हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी साफ हो। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्षों में 15 से 20 परीक्षाएं इस तरह से स्थगित हुई हैं। युवा इंतजार कर रहा है, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अदर गुजरात हो या केंद्रीय जो सर्विसेज है, उन सब की एक जैसे हालात हैं। उसमें नीट जैसी परीक्षा और नेट जैसी परीक्षाएं भी अगर प्रभावित हुई है तो कहीं कहीं देश का जो जनमानस है वो सरकार के खिलाफ गया है। सवाल प्रधानमंत्री जी से उठने लगे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो छात्रों से बात करते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर आप पूरी तरह खामोश हैं। मैं तो यही अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को इस पर बयान देना चाहिए, गृह मंत्री जी को देना चाहिए और कैसी पुख्ता व्यवस्था हो, कैसे कोई भी सरकार हो, लेकिन पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि कोई भी पेपर आगे चलकर आउट न हो, लीक न हो, जिससे कि जो भी परीक्षाएं हो ईमानदारी से हो और अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो पाए। यही मांग समाजवादी पार्टी की, यही मांग जी IP सिंह जी, बीजेपी का ये कहना है, इससे पहले हम अभी कुछ देर पहले डिबेट में थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उनसे जब ये सवाल पूछा गया विपक्ष के द्वारा तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने पहले सरकार चलाया है और स्टूडेंट्स के हित के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, आप 30 लाख ऐसी भर्तियां हैं केंद्र में जिसकी मांग लगातार विपक्ष उठा रहा है। अगर वो भर्तियां खाली पड़ी हैं तो सरकार को फौरी तौर पर उसे भरना चाहिए। आप 30 साल पुरानी बातें, 15 साल पुरानी बातें बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और देश ने देखा कि जब हम विदेश जाते थे या बच्चे जाते थे पढ़ने, तब डॉलर 52 रुपए से 58 रुपए था, आज 83 से 84 रुपए, 100 रुपए की तरफ जा रहा है। जो पेट्रोल 45, 50, 60 रुपए, 58 रुपए के आसपास था, वो पेट्रोल 100 रुपए पार चला गया, डीजल चला गया, 1160 रुपए तक गैस सिलेंडर चला गया। यहां तक कि आप भी जब घर से निकलते होंगे किसी 2014 से पहले भी तमाम एनएच थे, तमाम आगरा एक्सप्रेसवे जैसा बन चुका था। आपने महसूस किया होगा कि टोल आज 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए और ट्रकें कहीं कहीं 7 रुपए, 8 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आ रहा है। तो देश पर 15% अगर महंगाई किसी ने बढ़ाई है तो मैं तो ये कहूंगा कि नितिन गडकरी जी ने बढ़ाई है। टोल की वजह से देश पर बहुत फर्क पड़ा है और ये विचार करने वाली की बात है कि आप पीछे की बातें करेंगे, 2014 के पहले की बात करेंगे, या आप 10 वर्ष देश के प्रधानमंत्री थे, आपने हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी। हम इंतजार करते रह गए, 10 साल बीत गया। अगर आप रोजगार दिए होते तो 20 करोड़ युवा जो आपको आंखें आशा भरी उम्मीद से आपको देख रहा था, वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। तो रोजगार चाहिए। आप 30 लाख जो भर्तियां केंद्र में ऊंचे भरिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में देखिए कितना बड़ा घपला घोटाला हुआ। अभी भी उसकी परीक्षा स्थगित है। अब कब उत्तर प्रदेश सरकार कराती है। 2017 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए। जी, तो देखते हैं इस कदम के बाद अब आगे क्या होता है इस पूरे विषय पे। IP सिंह जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मिस्टर ट्राइट ट्रास्ट्रो ऑल्सो ज्वाइनिंग अस of the NCP Sharad Pawar faction. Mr. Castro, good evening. What do you make of this? Well, this is the failure of the education ministry. I mean, you have suspended the exam officer. I believe that's what the news is coming out. But now another exam is being postponed. They are playing with the lives of the children. No, all these students have studied. They have prepared themselves for examination. They should have made sure that the examination process is completely airtight. They shouldn't have allowed this thing to happen. So if such a system is not in place and if they cannot take care of the ministry as they're supposed to,
then I think the education minister, Mr. Dharmendra, should resign. Why is he there? I mean, by symbolically, suspending an exam officer is not going to work. I think in days to come, more, skeletons will come out of the cupboard as to what is going on. But it is the complete failure of the central government and the education minister and the ministry itself. Will this become an issue in the parliament when the session begins, Mr. Crasto? It should be. Absolutely. Issues like this should be raised because the ministry and the education department has played with the lives of the children. Whether it's NEET, whether it's NET exams, now the NEET, exams have been further scheduled. So I think these issues will come up and they have to be raised, and those who are responsible should be, put to task, and I think the minister should resign. Okay. Thank you, Mr. Crasto, for your views. Tejshri, thanks for your inputs. Viewers, we're taking